चले अभी फर्द जुर्म आयद होने वाली है इमरान खान के ऊपर, अगर जेल हो जाती है फिर क्या करोगे? वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो। खान ने ये हमें सबक दिया है, खान इन बातों से डरने वाला नहीं। लगाए कितनी फर्द जुर्म लगाते हैं, जिस दिन फर्द जुर्म लगेगी नानी याद आ जाएगी इन्होंने। तो क्या फिर क्या करेंगे? जेल हो क्या जाती है, करेंगे? रोडों पे ये आवाम निकलेगी और ऐसी निकलेगी। ये 7 किलोमीटर की हुकूमत जो है ना, वहां टिकेगी नहीं। ये सब रजीम चेंज वेंज सब कहीं की कहीं जाएंगी। उनको पता चल जाएगा कि अवाम से टक्कर नहीं ली जा सकती। उन्होंने हाथ उठा लेना है, उन्होंने उसी वक्त हाथ उठा लेना है। वो हमारी फौज है, वो हमारे सियासतदान हैं जो इस बात को समझते हैं, मुल्क को दाव पे नहीं लगने देंगे। क्या आप ये समझते हैं कि ये कौम इस वक्त भी इस धोखे में आएगी? ये 22 करोड़ अवाम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया गया है, इनके दिल में उतार दिया गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्फाज का नाम नहीं है। ये अल्लाह ने एक सबक दिया है मुसलमान को कि तू मेरे लिए है और मेरे हुक्म को लेके चलेगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को लेके चलेगा जिंदगी में। तो ये खान ने भाई ट्रांसलेट कर दिया है। चले आखिर में एक सवाल आपसे, आप कहते हैं कि आपको आज़ादी नहीं है, हकीकी आज़ादी नहीं है, हम गुलाम हैं। किस चीज़ के गुलाम हैं? आप खुद यहाँ पे आज़ाद घूम रहे हैं, जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, फिर भी आप कहते हैं आज़ादी नहीं है। तो भाई इसको आज़ादी कहते हो? आज़ादी और गुलामी का फर्क नहीं है मालूम? इससे बेहतर सड़कें थी अंग्रेज के दौर में, इससे बेहतर निज़ाम था, किसी के साथ जुल्म नहीं होता था। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही आज़ादी है। ला इलाहा इल्लल्लाह के मफहूम को तो समझो। वो मुसलमान दुनिया में हाकमियत करने आया है, इनकी तरह महकूम बनने नहीं आया। इनकी डोरें कोई और हिलाता है, कोई ब्रिटिश का नुमाइंदा है तो कोई यूके का नुमाइंदा है तो कोई इसराइल से डोरें चलती हैं, इनकी फंडिंग वहाँ से आती है। ये कौन लोग हैं? गुलाम ये हैं। इनको ये समझ जाना चाहिए, इनको भी इस गुलामी से निकल आना चाहिए और खान को सलूट मार के माफ़ी मांग लेनी चाहिए।